तूने आज जो कुछ भी किया ना, माफी के लायक नहीं है। मेरे बेटे की पत्नी बनने के, उसके साथ रहने के औकात नहीं है तेरी। यश को आने दो, उसे ही फैसला करना है। बाबूजी मेरी बात तो सुन लीजिए, ये काम करने की मेरी वजह तो जान लीजिए। कोई वजह नहीं हो सकती इसकी, ये सब पाप है। फिर भी जो कुछ तुझे बोलना है बोल। बाबूजी यश से मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन जब से उनसे मेरी शादी हुई है एक बार भी उन्होंने मुझे उनकी पत्नी होने का सुख नहीं दिया है। अब ये बात हम कहते भी तो किससे, क्योंकि वो है तो हमारे पति, लेकिन ये बात अंदर अंदर खाए जा रही है। क्या बकवास कर रही है तुम? बकवास नहीं है, सच्चाई है बाबूजी। यश कभी भी किसी भी औरत को कोई शारीरिक सुख नहीं दे सकते हैं। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। बाबूजी मुझे पता है ये सुन के बेशक आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। आप ही बताइए, जिसका पति ऐसा वो औरत क्या करेगी? इसी कारण तो हम बह गए थे, लेकिन हम आपसे वायदा करते हैं अगर आप हमें माफ करेंगे तो आइंदा हम ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। ठीक है, यश को आने दो, वही फैसला करेगा। आमने सामने बात हो जाएगी उससे। अभी वो जरूरी काम के लिए गया है, मैं फोन करके उसका काम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उससे सच्चाई छुपाऊंगा नहीं। समझ गए ना तुम? मंजरी, मंजरी, पता है हमारा वैकेशन कितना अच्छा। मंजरी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमें पता है आप हमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है वो कोई औरत के साथ नहीं होना चाहिए। आप हमको पुलिस स्टेशन लेके चलिए। लेकिन हुआ क्या है? किसने किया है तुम्हारे साथ? बताएंगे तो विश्वास कीजिएगा। तुम नाम बताओ, किसने किया है ये? आपके बाबूजी ने। उन्होंने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश करी। उन्होंने हमारे साथ ये क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रहा है। तुम क्यों छोड़ के गए हमको बाबूजी के साथ अकेला? हमको पुलिस थाने लेके चलो, उनके अंगुलियों के निशान पहचान लेगी पुलिस। हमको पुलिस स्टेशन ले चलो प्लीज। तुम रुको एक। बाबूजी, बाबूजी, हाँ बेटा, आ गया तू? क्या बोल रही है ये? क्या किया आपने मंजरी के साथ? क्या हुआ बेटा? मैंने क्या किया? ये देखिए, आपने क्या है ये सब? अरे आप तो पूजा है हमने, हमको यकीन नहीं हो रहा कि आप ये सब कर सकते हैं। ओहो, ऐसा सिर्फ नीचे इल्जाम लगाएगी तो मुझ पर? बेटा झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। यश, हम ही चले जाते हैं यहाँ से। यहाँ रहेंगे तो हम ही झूठे कहलाएंगे, हम पे ही आरोप लगाए जाएंगे। अरे चक्कर चल रहा है इसका किसी और के साथ। मैंने देखा था इसे, रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए नाटक कर रही है। मंजरी सच क्या है मुझे बताओ। सच तो वो है जो भी तुम लोग बनाना चाहो, लेकिन असल सच सिर्फ यही है कि तुम्हारे बाबूजी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की।
और अब अपना झूठ छुपाने के लिए मुझ पे ही आरोप लगा रहे। यश तुम्हें पता है, जब भी हम नहाने जाते थे या हमारे बाथरूम के दरवाजे के बाहर मंडराते रहते थे। इन्होंने हमारी वीडियो तक बनाई जिसको हमें दिखाकर हमारे साथ। नहीं नहीं, ये गलत कह रही है। बाबूजी, आप फोन दिखाइए अपना, फोन दिखाइए आप। हेलो नो, बेटा ये मैंने नहीं किया, ये झूठ बोल। अगर आप मेरे बाप ना होते ना तो अभी रेप के केस में पुलिस के हवाले कर देता। इसलिए नहीं कर रहा ताकि बाप बेटे का रिश्ता शर्मसार ना हो जाए और हर बेटा अपने बाप पे शक ना करने लगे। आप चले जाइए यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से चले जाइए बाबूजी। ये लो, हमारी नहाते हुए वीडियो बनाओ इस बुड्ढे के फोन से, फिर देखना कैसे धक्के मार के निकलवाते हैं हम इसे इस घर से। माफ कर दो मंजरी, हमें नहीं पता था कि हमारा ही बाप। आज के बाद हम उस आदमी की शकल तक नहीं देखेंगे। बस उनको हमसे दूर रखिएगा। हमारे साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुखद था। हमें नहीं पता हम इस सदमे से कभी उबर पाएंगे कि नहीं। अपनी बेगुनाही साबित किए बिना, अपने बेटे को सच्चाई से रूबरू किए बिना हम लखनऊ नहीं छोड़ने वाले। जैसे तूने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम साबित किया था ना, वैसे हम तेरी सच्चाई अपने बेटे के सामने लाएंगे। देख लेना तू। ध्यान रखना आपका। मैं ऑफिस निकलता हूँ। हाँ, बाय बाय। हेलो, जल्दी से घर आ जाओ। देखो ना, मैंने हमारे बीच का कांटा निकाल के फेंक दिया। अब ना ही कोई हमें देखने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला है। ठीक है, हम आते हैं। ठीक। पति 2 दिन के लिए बाहर गया है। अब तुम 2 दिन तक यही रहोगे। ठीक है, 2 दिन तक तुम्हारा हस्बैंड बाहर और मैं अंदर। और क्या? वैसे तुमने अपने ससुर को रास्ते से हटाने के लिए सही चाल चली है। हाँ, और क्या? ऐसा इल्जाम लगाया है कि यश को अपने बाप से नफरत हो गई है। आखिर उसके फोन में जो मेरी वीडियो देखी उसने, आई एम श्योर यश अब कोई भी इसकी शक्ल भी नहीं देखे हो। दिस इज ऑल आइडिया तो सच तुम्हारा ही था।
मैं तो बस शहर में रह के थोड़ी सी एक्टिंग सीख ली। वही यश के आगे जाके कर दी, 2-4 आंसू बहा लिए, तो इतना कम हो गया। तुमने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के हमारे इकलौते बेटे से दूर करवा दिया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने बेटे के सामने सारी सच्चाई बताऊंगा। ये है मेरे पास, अब देखता हूं। उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे चल, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। चल, चल बस चल, नहीं, क्या कर रही है? अब सब कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा जैसे इसने खुद ही अपनी गलाई काटी है। रुमाल दो, जल्दी। ये लो, इसको कहीं तोड़ के फेंक देना। यहाँ से निकलो तुम, नई कहानी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तुम ध्यान रखना फिर। हेलो यश, अनहोनी हो गई है, बहुत बड़ी अनहोनी। जल्दी आओ। बाबूजी, क्या हुआ ये? किसने कहा बाबूजी साहब? क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी को अपने किए का बहुत पछतावा था। वो लखनऊ में अकेले रह रहे थे जब से अपने उन्हें घर से निकाला था। वो यहाँ आए और वो बोले वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। हमारे साथ उन्होंने जो किया वो उन्हें चैन से नहीं जीने दे रहा था। वो कहने लगे उनके किए की वजह से वो कभी आपसे आंख नहीं मिला पाएंगे, और ऐसा जीना भी भला क्या कोई जीना है? और ये बोलते बोलते उन्होंने अपना हाथ काट डाला। कैसे हुआ ये सब? हमारे ससुर ने हमारी इज्जत में हाथ डाला था जब हमारे पति को इसके बारे में पता चला, और उन्होंने इनको घर से निकाल दिया। फिर अचानक आज वो हमारे घर पे आए और बोले कि वो इस कलंक के साथ नहीं जी पा रहे हैं, और हमारे सामने उन्होंने अपना हाथ काट डाला। हम बॉडी ले जा रहे हैं, आपको मेरे साथ चलना होगा। जाओ एम्बुलेंस बुलाओ। ये कार्ड, ये मेमोरी कार्ड यहाँ कैसे? वैसे तुमने सही प्लान बनाया यार, अपने ससुर को रास्ते से हटाने का। ऐसा इल्जाम लगाया कि यश को अपने बाप से नफरत हो गई है।
भाऊजी, ये क्या हो गया हमसे? हमने आपकी बेइज्जती करके आपको घर से निकाल दिया, उस मंजरी पर विश्वास किया, लेकिन जिसने हमें जन्म दिया हमने उस पर विश्वास नहीं किया। हमें माफ कर दीजिए भाऊजी, हमें माफ कर दीजिए। हमको एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से दुबई जाना पड़ रहा है। अभी कल ही तो बाबूजी भी इस दुनिया से गए और आज आपको भी ऐसे एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। बाबूजी ने कौन सा बहुत अच्छा काम किया है, ऑफिस का काम है तो जाना तो पड़ेगा। चलते हैं अब, अगर कुछ रहे तो फोन करना। जी, ध्यान रखिएगा। हेलो, कहाँ हो? हाँ, घर आ जाओ। तुमने मेरे बाबूजी को विलन बनाया ना? झूठा इल्जाम लगाया ना तुमने उनपे? तूने मेरे बाबूजी को मारा? बता। नहीं, इसी ने सब कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया। देखो, मुझे जाने दो प्लीज। यश, देखो, यश, मैं चाहती हूँ मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो। हम जेल के पीछे रह लेंगे, लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। हमारे बाबूजी का रूप हमारा गुरूर था, उनसे डरना, उनसे मार खाना हमारे रिश्ते का सबसे पवित्र हिस्सा था। उनसे नजरें ना मिलाना, उनसे ऊंची आवाज में बात न करना हमारा उनका सम्मान करने का एक तरीका था। लेकिन तेरे चक्कर में हमने क्या कुछ नहीं कहा अपने बाबूजी को। उनके सम्मान को हमने मिट्टी में मिला दिया। तेरे इस पाप की सजा तुझे पुलिस नहीं देगी, वो बेटा देगा जो अपने बाप की जगह तुझ पे भरोसा करके अपने बाप की नजरों में गिर गया। हेलो सर, हम यश बात कर रहे हैं। हमारे पिताजी नरेश सिंह, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, ना ही उन्होंने हमारी पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। हमने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को मार दिया है। आप आके हमें अरेस्ट कर लीजिए। कभी कभी झूठ इतनी अधिक तैयारी के साथ बोला जाता है कि वो सच लगने लगता है, लेकिन केवल कुछ समय के लिए ही।
अंत में सच अपनी जगह पर पहुंचकर सबके सामने आ ही जाता है। यश एक पति होने से पहले एक बेटा था, लेकिन उसने आंखें बंद करके अपनी पत्नी मंजरी पर भरोसा किया। उसके लगाए गए झूठे आरोपों के कारण अपने पिता का अपमान किया, लेकिन जब उसका सच्चाई से सामना हुआ, उसने अपने ही हाथों से मंजरी और उसके बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी और एक इज्जतदार शहरी से एक कातिल बन गया। रिश्तों में अगर विश्वास करने में चुनाव करना पड़े तो कभी भी यश की तरह गलती ना करें। सबसे पहले उन पर विश्वास करें जिन्होंने आपको जन्म दिया है, क्योंकि एक माता पिता ही हैं जिनका प्रेम निस्वार्थ है और बाकी सारे रिश्ते बनने से पहले ही अपना स्वार्थ खोज लेते हैं। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।